जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सोमवार और एकादशी ऐसी तिथि जो कि चमत्कार रूप में है। हरिहर की सुंदर तिथि हम सभी को भाग्य उदित करने के लिए आज प्राप्त हुई है। आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली सुंदर व्रत कथाएं। आप सभी भक्तजन पूर्ण रूप से वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को अति उत्तम अति श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले आज के दिन की जो कथा है जो कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है उसका सबसे पहले श्रवण कर लेते हैं। इस कथा को श्रवण करने मात्र से आपके सभी कार्य बन जाएंगे। भक्तजनों, पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है कि युधिष्ठिर जी ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे भूतकाल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उसे करने से कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह सब बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण माह में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका एकादशी। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु भगवान, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यातिपाद और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से हमें मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वह दोनों समान फल के भागीदार हैं। जो ब्याई हुई गाय को अनन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य की जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण माह के भगवान श्री कृष्ण श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों, नागों सहित समस्त देवताओं के पूजन हो जाता है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि का पूजन वह करे। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए समुद्र संसार में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। आध्यात्मिक विद्या पारायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उसे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत के करने से हमें प्राप्त होता है। कामिका व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाड़, मणि, रत्न, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु को वैसी संतुष्टि नहीं होती जैसी तुलसी दल से पूजित होने पर होती है। जिससे तुलसी जी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसने जन्म मरण का पाप निश्चय रूप से नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र कर देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण कर देती है, जल से सींचने पर यमराज को भय से मुक्त पहुंचाती है और साथ ही आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों का दास बना देती है और भगवान पर चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी के दिन दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जो दीपक जलाता है उसके पितृ स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त हो जाते हैं। घी तथा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीप से पूजित होता हुआ स्वर्गलोक में जाना जाता है। तो यह पद्म पुराण में इस दिन की सुंदर महिमा कही गई है। भक्तजनों, कामिका एकादशी की एक सुंदर व्रत कथा भी आज के दिन सुननी चाहिए। इस व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसके ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की अचानक से मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर हत्या ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर फिर इस पाप से मुक्त हो, तब हमारे घर पर
तुम भोजन करना और हम भी तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का पूजन वह व्रत करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, सदश्रेयी के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों द्वारा बताए हुए व्रत को करने के तरीके से उसने किया। रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप से तुम मुक्त हो गए हो। तुमने यह जानबूझकर नहीं किया, तुमसे अनजाने में हुआ है, परंतु आपने इस व्रत पूजा पाठ को कर कर अपने आप में श्री नारायण को प्रसन्न कर लिया है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इस कामिका एकादशी के महत्व के श्रवण वह पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। जय श्री हरि विष्णु। इस तरह से भक्तजनों, यह आज एकादशी की सुंदर कथा है। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता के उत्पन्न की कथा। यह भी श्रवण करने मात्र से अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, इसके बारे में पद्म पुराण में वर्णन मिलता है। आज के दिन इस तरह से सुंदर रूप में श्रवण करने का अपना एक सुख है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम एकादशी था। विष्णु जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण एकादशी नामक देवी को उत्पन्ना एकादशी के स्वरूप में, उत्पन्न स्वरूप में एकादशी रूप में जाने जाने लगा। एकादशी का व्रत भी इसी देवी के नाम से रखा गया। आइए जानते हैं पद्म पुराण में लिखी गई एकादशी देवी की कथा। ग्रंथों के अनुसार जब सुंदर रूप में एकादशी माता का जन्म हुआ तो वह दिन अपने आप में अद्भुत था। कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम के एक दैत्य ने इंद्र समेत सभी देवी देवताओं को परास्त कर दिया। डरे हुए देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे विष्णु जी जाग गए। वह मूर दैत्य का वध करके चंद्रावतीपुरी में गए। वहां उन्होंने सुदर्शन चक्र से असंख्य दैत्यों को मार डाला। उसके बाद वह बद्रिका आश्रम की सिंहावती गुफा में विश्राम करने चले गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। मूर को जब यह बात पता चला तो उसे मारने के लिए, अर्थात श्री नारायण को मारने के लिए, मूर को जब यह पता चला कि उसे मारने के लिए श्रीहरि उसके पास आ रहे हैं तो उसने निद्रा में ही श्रीहरि को मारने का प्रयास किया और योजना बनाकर गहरी निद्रा में सो चुके भगवान विष्णु को पता ही नहीं चला कि उन्हें जैसे ही उसने मारने का विचार किया वैसे ही श्रीहरि विष्णु भगवान के शरीर से कन्या निकली और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। मूर राक्षस की आवाज सुनकर जब भगवान विष्णु की नींद खुली और वह जागे तो उनके सामने कन्या खड़ी थी। भगवान विष्णु ने एक कन्या से उनका परिचय पूछा। कन्या ने बताया कि उसका नाम एकादशी है और वह विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुई है। उसके यह भी बताया कि उसने मूर नामक राक्षस को विष्णु जी के आशीर्वाद से मार डाला। प्रसन्न होकर विष्णु जी ने एकादशी को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ होने का वरदान दिया। एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से आज के दिन ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है और समस्त पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन मरण के चक्र से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। जाने अनजाने में हुए पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। एकादशी माता श्री नारायण की पुत्री स्वरूप मानी जाती हैं जो कि उनके तेज से उत्पन्न हैं। इसलिए एकादशी माता की जब भी कथा श्रवण की जाती है एकादशी के दिन तो उसका प्रभाव अत्यंत सुखद माना जाता है। भक्तजनों, अब आइए एकादशी माता की आरती कर लेते हैं जिसका श्रवण करने मात्र से परम सुखों की अनुभूति हो जाती है। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, मैया विश्वतारिणी जनमी,
शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है, मैया शुक्ला आम्ल की है। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा कृष्ण ज्येष्ठ पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हो ये पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पांपा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सब सुखदायक दभारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पाप पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम एकादशी माता जय। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में हो ये पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई एकादशी की आरती भक्ति सहित गावे, मैया प्रेम पूर्वक गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय जय एकादशी माता। इस तरह से यह एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ कथा और पूर्ण रूप से मैंने आपसे बात कही। एकादशी व्रत आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठता प्रदान करे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। भक्तजनों, आज सोमवार की तिथि है, शिव पूजा करें, श्री नारायण की पूजा करें, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चैनल पर सोमवार की भी व्रत कथा आएगी और इससे पहले आज सुने जाने वाले गीता के 7वें अध्याय का भी पहले ही वर्णन किया जा चुका है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आज के दिन महादेव की और श्री नारायण की एक साथ ही पूजा करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, अन्न का दान करें, जल दान करें, गोदान करें, दीप दान का आज के दिन वर्णन मिलता है। तुलसी की लकड़ी का दीपक हरी चंदन बनाकर तुलसी की लकड़ी को घिसकर तुलसी की लकड़ी घर के मंदिर में श्री नारायण को तुलसी समर्पित करना, महादेव को बेलपत्र समर्पित करना, जल चढ़ाना सबसे सौभाग्य के दिन के रूप में माना जाता है। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई कार्य करें, दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आपने यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।